हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं, आइसोमर्स। अब क्योंकि इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हर चीज इंटरलिंक्ड है, तो अगर आपने लास्ट वीडियोस, इसकी 2 या 3 वीडियोस जो रिलीज हुई हैं, वो आपने अगर नहीं वॉच की हो तो उनको जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि उसके कनेक्शंस में ही आगे कंटिन्यूएशन है। आपको हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद बता दिया उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी पहचान बता दी क्या है, उनका जनरल फार्मूला क्या है। इस वीडियो में टॉपिक कवर होगा आइसोमर्स। अब सबसे पहले डेफिनेशन है कि व्हाट आर आइसोमर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। दैट इज, अगर आपने कार्बन एटम काउंट किए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट किए, वो दो कंपाउंड में सेम आ रहे हैं, बट उनको लिखने का मेथड अलग अलग है। दैट इज, उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो डिफरेंट आए, तो ऐसे कंपाउंड से बोलते हैं आइसोमर्स। तो डेफिनेशन में बताता हूं कि टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपॉर्टेंट बात लिख दो इसके अंदर, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख दें या स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। आपके 10th के जो सिलेबस में यूजुअली आइसोमर्स का ब्यूटेन, पेंटेन और ज्यादा से ज्यादा हेक्सेन है। तो आपको एक चीज में ये बता दूं कि आइसोमरिज्म वो पॉसिबल है जब कार्बन एटम 4 और मोर हो। 3 कार्बन एटम तक के हाइड्रोकार्बन में कोई आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, और जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट है व्हाट आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन यू नो इट वेरी वेल, आपको मैंने फार्मूला याद करने का मेथड भी बता दिया। ब्यूटेन, तो नाम के 2 पार्ट कर दिए, ब्यूट और एन। ब्यूट मीन C4 और एन मीन्स हाइड्रोजन, दुगने से 2 ज्यादा, 2 मोर देन ट्वाइस, तो दैट इज C4H10, ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ग्रैंड टोटल तो यही रहे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट लिखने का मेथड बॉन्ड वाइज और फंक्शनल ग्रुप वाइज अलग अलग हो जाए। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, इसका पॉसिबिलिटी है कि ऑल 4 कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट चेन, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन एंड 1 इन ब्रांच चेन। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, याद रखना, यहां ब्रांच चेन नहीं कह सकते। रीजन मीन जब इसे काउंट करोगे तो वो स्ट्रेट चेन में ही आएगा, तो ब्रांच सिर्फ यही लग सकती है। तो ब्यूटेन की ये पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन एटम है, या तो चारों स्टेट में होंगे या 3 स्टेट 1 ब्रांच में होगा। अब इसको कीपिंग इन माइंड द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड मोनोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, इनकी बॉन्डिंग आप पूरी कर दें, तो लेट अस से इसको हाइड्रोजन अटैच करते जाओ, बट कहीं भी कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 या 5 ना हो जाएं, बस ये ध्यान रखो। तो ये बन जाएगा ब्यूटेन का फर्स्ट आइसोमर। आप इसे काउंट करके देखो, तो ये भी C4 है और H10 है, ये मैच कर रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इसको इस तरह से अगर आप अटैच करोगे, तो इस तरह से लाइक दिस, इसे करोगे ओनली 1 हाइड्रोजन, और इसे करोगे तो ये बन जाएगा। और ये कार्बन एटम अकेला तो होगा नहीं, रीजन मीन इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, तो इट इज कॉल्ड CH3। और ये बता दूं आपको, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। अब ये भी पूछ रहे व्हाट इज मिथाइल ग्रुप, तो एल्केन -1 हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्काइल, दैट इज मीथेन -1 हाइड्रोजन मिथाइल, इथेन -1 हाइड्रोजन इथाइल। तो इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो आप कि एल्केन माइनस हाइड्रोजन इज इक्वल टू एल्काइल। तो इसलिए मैंने इसको लिखा मिथाइल, क्योंकि मीथेन में से 1 हाइड्रोजन कम करके ये बना हुआ, तो इट इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। तो इसे इस तरह से पूरा कर दिया। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, इसमें भी आप ग्रैंड टोटल चेक कर लो, यू फाइंड दैट इट इज C4H10। अब इनका आता है IUPAC नेम। IUPAC में इट इज बोलते हैं ब्यूटेन, और इसे बोलेंगे ये IUPAC, दोनों बता रहा था, IUPAC एंड कॉमन भी। कॉमन है इसका N ब्यूटेन, N मतलब नॉर्मल,
नॉर्मल ब्यूटेन। और आईयूपीएसी में इसको बोलेंगे ब्यूटेन। और इसके वाले में अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम कैसे बनेगा। तो इसमें कार्बन एटम की नंबरिंग करोगे 1, 2 और 3, यानी पेरेंट हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन हैं इनकी नंबरिंग कर लो। 1, 2 और 3 इधर से, 1, 2 और 3 इधर से, इसे पोजीशन नंबर 2 मिलती है। और 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो इट इज 2 मिथाइल। और फिर नेमिंग में क्योंकि 3 स्टेट में रह गए, 3 मींस मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन। तो ये इसका नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसको बोल देंगे एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो कॉमन चाहे एक बार को नाम याद ना हो, बट आईयूपीएसी जरूर याद होनी चाहिए। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी में ये ब्यूटेन है, और आईयूपीएसी में 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसमें हर वर्ड का अपना मीनिंग है। 2 मींस पोजीशन, मिथाइल मींस फंक्शन ग्रुप, प्रोपेन मींस जितने पेरेंट में कार्बन रह गए उसका एल्केन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहला तो ये सिलेबस में लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि वेरी लाइकली में से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो इसका नेक्स्ट बनाने में आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट है जो आपके सिलेबस में, व्हाट आर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। मैंने आपको बताया एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस। तब आपने कार्बन 4 की जगह अगर 5 कर दिए तो दैट इज आपने कर दिया आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो सबसे पहले इसका फार्मूला C5 और एन मीन्स 2 मोर देन ट्वाइस, यानी दुगने से 2 ज्यादा। तो इसी को अगर कंटिन्यू करें तो जैसे बना हुआ था ब्यूटेन, तो इसी के कंटिन्यूएशन में एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल 5 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, नंबर 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि 1, 2, 3, 4 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच चेन में, या तो यहां या यहां, एक ही बात है। रीजन बीइंग, अगर यहां प्लेस करोगे तो नंबरिंग आपको 1, 2 इधर से शो करनी पड़ेगी, और यहां प्लेस करोगे तो नंबरिंग इधर से शो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एज पर आईयूपीएसी रूल्स इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लोएस्ट 2 आ सकता है, इधर से करो इधर से करो, 3 पे नहीं आ सकता। अब इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरे करते हुए कंडेंस फॉर्म में लिख दूं तो CH3 CH3 CH3, और इनको हाइड्रोजन से पूरा कर दूं सो दैट टेट्रा वैलेंसी पूरी हो जाए। देखिए इसमें 5 स्टेट चेन में है, इसमें 4 स्टेट चेन में, एक कार्बन ब्रांच चेन में है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टेट चेन में 3 रह जाएं, और आपको मैंने बताया ब्रांच चेन यहां और यहां नहीं लग सकती, वो स्टेट का ही पार्ट माना जाएगा। तो दोनों ही इसी पे ही अटैच हो जाएं लाइक दिस। तो इसे अलग कर देता हूं मैं। थर्ड ये पॉसिबिलिटी है, अगेन टेट्रावैलेंसी और मोनोवैलेंसी को पहले पूरा कर लो। तो इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, और इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी है। हम चेक कर लें क्या ये आइसोमर्स हैं, दैट इज ये जरूर चेक कर लें कि क्या इनका ग्रैंड टोटल सेम है। जैसे इसके अंदर है C5 और H12 पूरा है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6 and 3, 9, 9 and 3, 12 पूरा है। इसके अंदर 3, 6, 9 और 12 दैट इज ये भी पूरा है। तो ये सारे पेंटेन के आइसोमर्स हैं। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर देयर नेम्स। इस वाले में मैं आपको आईयूपीएसी बता दूं, आईयूपीएसी में ये पेंटेन है, पेंटेन, और कॉमन में लिखोगे तो एन पेंटेन। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, बट आईयूपीएसी इंपॉर्टेंट है। अब इसका आईयूपीएसी में नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले में 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो नेमिंग आपको मेथड बताया 2 मींस पोजीशन, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और पेरेंट में 1, 2, 3, 4 रह गए, तो ये 4 मींस ब्यूट। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आइसोमर ऑफ पेंटेन। देखो ध्यान से 2 मिथाइल ब्यूटेन। एंड व्हाट अबाउट दिस, अब इसमें आप नंबरिंग इधर से करो तो भी 2 आएगा, इधर से करो तो भी 2 आएगा, और 2 पे ही दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसकी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये है 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल मेथ एथ प्रोप, पेरेंट में काउंट करने हैं तो प्रोपेन। और कॉमन नेम इसका अगर करोगे तो एन पेंटेन का ओनली पेंटेन, एन पेंटेन है इसका आइसो है, आइसोपेंटेन है, और इसका नियो है, नियोपेंटेन। बट आपको मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि आईयूपीएससी की ज्यादा वेटेज है, उसे जरूर याद कर लो। मैं रिवाइज करवा दूं आपको। 5 स्टेट चेन में नॉर्मल, 4 स्टेट चेन में, 1 ब्रांच चेन में, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 स्टेट चेन में, 2 ब्रांच चेन में, 2,2 स्टैंड फॉर यानी डाई मिथाइल, यानी 2 मिथाइल हैं और दोनों ही कार्बन एटम नंबर 2 पे अटैच्ड हैं, इसलिए 2,2 डाई मिथाइल। और प्रोपेन इसलिए क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन वाले में 3 रह गए, मेथ एथ प्रोप, तो इसका मतलब ये भी पेंटेन का एक आइसोमर्स है। तो अगर ये दोबारा बता दूं, अगर ये पूछे आइसोमर्स क्या है, आइसोमराइजेशन क्या है, आइसोमरिज्म क्या है, तो बड़ा सिंपल है, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिख दिया मैंने, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म और आइसोमराइजेशन। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच की तो जरूर वॉच कर लें, क्योंकि इसके कनेक्शन में सारा मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन की स्टार्टिंग सिंबल सी से स्टार्ट किया था, और उसमें आपको 3 और 4 वीडियोस में अब तक का पार्ट कवर किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।